चैप्टर नंबर 3A जो कि हम लोगों का स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, स्टैंडर्ड 12th इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 3, इसमें दो पार्ट किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट डिमांड एनालिसिस। जो पार्ट डिमांड एनालिसिस के बारे में डिस्कस करता है उसे हम लोग ए नाम कहेंगे। इस चैप्टर में और एक पार्ट है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको कहा जाता है पार्ट बी। इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो दैट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, ख्याल देना, जहां तक चैप्टर नंबर 3A का सवाल है, इस चैप्टर को बोर्ड एग्जामिनेशन में नॉर्मली वेटेज दिया जाता है, दैट इज ऑफ 7 मार्क्स। कितने मार्क्स का वेटेज दिया जाता है? 7 मार्क्स। मेरे और ख्याल दे, प्रॉपर तरीके से ख्याल दे, प्रॉपर तरीके से समझ ले, बिकॉज ये चैप्टर सिर्फ 12th में काम में आएगा ऐसा नहीं है। बट आप आगे अगर सपोज प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जाते हो, आप बीकॉम करते हो, बीबीए करते हो, व्हाटएवर, आपको ये चैप्टर रहेगा, मतलब रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। एंड बट ऑब्वियस, इकोनॉमिक्स अगर कब समझना है तो कहीं ना कहीं इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई हम लोगों के पास में डिमांड एनालिसिस ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए। चलो ख्याल स्टार्ट करते हैं। ख्याल दे, यहां पे वर्ड जो है, वर्ड आया हुआ है डिमांड। डिमांड करना इसका मतलब है मांगना, या मराठी में अगर कब कहूं तो मैं उसे कह सकता हूं मांगनी करनी, जिसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, डिमांड इज इक्वल टू आस्क फॉर समथिंग। कुछ ना कुछ चीज मांगते रहना, दैट इज कॉल्ड एज अ डिमांड। अब बट ऑब्वियस, हम लोगों की तो बहुत सारी डिमांड है यार। सुबह होते बराबर, सुबह से लेकर तो रात तक हम चाहे उतने अलग अलग चीजों की डिमांड करते हैं, इतने चीजों की डिमांड करते हैं, इतने चीजों की डिमांड करते हैं कि कौन सी चीजों का डिमांड किया ये भी हमको याद नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली इन द मॉर्निंग यू गॉट अप और आपको चाय चाहिए। आपने आपके मदर को कहा चाय चाहिए, 1 कप चाय चाहिए। डेफिनेटली 1 कप चाय मदर ने लाके दे दिया, यू ड्रंक द टी, आपने चाय पी लिया। थोड़ी देर हो गई, कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है ब्रेकफास्ट भी मिलना चाहिए। आपने मदर टेरेसा को और बोला ब्रेकफास्ट चाहिए, वो ब्रेकफास्ट लेके आ गई। नो ट्राई टू अंडरस्टैंड, चाय पीना, ब्रेकफास्ट करना, खाना खाना, ये सब आप डिमांड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिमांड। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपको लग रहा है दैट यू हैव मेड अ डिमांड, बट ट्राई टू बिलीव मी, दिस इज नॉट अ डिमांड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड नहीं रहेगी जो अभी आपने किया। बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट आपने 1 कप चाय मंगा, आपने 1 कप चाय मंगा तो डेफिनेटली आपको आपकी मदर टेरेसा ने 1 कप चाय दिया। बट प्रॉब्लम इज दैट चाय पीने के बाद आपने उसका पेमेंट किया क्या? नहीं, आपने उसका पेमेंट नहीं किया। डेफिनेटली इकोनॉमिक्स में जो भी डिमांड रहेगी, जिस डिमांड को हम लोग कंसीडर करेंगे, उस डिमांड के लिए कहीं ना कहीं प्राइस आना चाहिए, कंसीडरेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कंसीडरेशन। क्लियर? नो क्वेश्चन इज दैट भाई इकोनॉमिक्स में डिमांड कौन सा रहेगा? बट ऑब्वियस है, इकोनॉमिक्स में कौन सा डिमांड रहेगा, ये अगर कब हम लोगों को समझना है तो उसके लिए हम लोगों को एक स्पेसिफिक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। अब ख्याल देना, डिमांड इज इक्वल टू, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं और ये फॉर्मूला अपने लिए बेहद जरूरी है। डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस
विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू परचेस। ख्याल देना, क्या फॉर्मूला क्रिएट हुआ? फॉर्मूला क्रिएट हुआ डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू पे। यहां पे मैं इसे इस तरह से भी दे सकता हूं, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय, या इसको हम लोग कह सकते हैं विलिंगनेस टू परचेस, एंड लास्ट वन दैट इज एबिलिटी टू पे। अगर कब एखादा व्यक्ति एखादे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, एखादा व्यक्ति अगर कब एखादे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास में डिजायर होना चाहिए। डिजायर का मतलब है इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इच्छा। विलिंगनेस टू बाय, उस व्यक्ति के पास में वो प्रोडक्ट खरीदने की भी इच्छा होनी चाहिए। एंड एबिलिटी टू एंड थर्ड वन दैट इज द एबिलिटी टू पे। थर्ड वन दैट इज द एबिलिटी टू पे। ख्याल दे, सो व्हाट इज द ओवरऑल थिंग? डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू पे। ये तीनों के तीनों एलिमेंट अगर कब आपके डिमांड में रहते हैं तो ही हम लोग उसको डिमांड कहेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमिक्स। अगर कब सपोज ये तीनों में से एक भी कंटेंट नहीं है, अगर कब सपोज ये तीनों में से एक भी कंटेंट नहीं है, तो बट ऑब्वियस है हम उस पर्टिकुलर पार्ट को डिमांड कहेंगे नहीं। अब कौन सी चीज को डिमांड कहेंगे और कौन सी चीज को डिमांड नहीं कहेंगे, ये बराबर समझना। मैं यहां पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स से स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। देयर इज अ बेगर, भिखारी, बराबर। ये जो बेगर है, भिखारी है, बेचारा कोई तो भी मंदिर के बाहर बैठा हुआ था भीख मांगते हुए, बराबर। अरे भिखारी देखा होगा ना, नॉर्मली अगर आप लोगों ने भिखारी देखा होगा, बेगर देखा होगा, बेचारा कोई तो भी मंदिर के बाहर बैठा हुआ रहता है, एंड डेफिनेटली ये वहां पे भीख मांग रहा है। ये जो भीख मांगने वाला बेगर है, ये भीख मांगते मांगते एखादे किसी ने तो उसको पूछ लिया, भाई भीख क्यों मांग रहा है? बोले साहब मेरा एक डिमांड था। बोले अच्छा क्या डिमांड है भाई? मेरे को मर्सिडीज कार खरीदनी है, बोले इसलिए मैं भीख मांग रहा हूं। और भाई मर्सिडीज कार खरीदने के लिए भीख मांग रहा है, प्रॉब्लम इज दैट ये डिमांड हो सकता या नहीं हो सकता? 101% डिमांड नहीं हो सकता, बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट हो सकता उसके पास में डिजायर है, उसके पास विलिंगनेस टू बाय है, बट ही डोंट हैव एबिलिटी टू पे। मर्सिडीज कार खरीदने का एबिलिटी ये बेगर में नहीं रहेगा, एंड बट ऑब्वियस मर्सिडीज कार खरीदने का एबिलिटी बेगर में नहीं है। दैट इज द रीजन, दैट इज द ओनली थिंग कि ये जो व्यक्ति है जिसको हम लोग बेगर कह रहे हैं, ये व्यक्ति कभी भी मर्सिडीज कार खरीद नहीं पाएगा। मर्सिडीज कार खरीद नहीं पाएगा, इसका ही मतलब मर्सिडीज कार खरीदने का डिमांड ये कर सकता नहीं। इसका जो डिमांड रहेगा टू परचेस अ मर्सिडीज कार, दैट कैन बी अ नॉर्मल डिमांड, बट इट कैनॉट बी अ डिमांड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड कभी भी रहेगा नहीं। सेकंड, दैट इज द माइसर। माइसर जो था, माइसर का मतलब होता है कंजूस आदमी। माइसर का मतलब होता है कंजूस आदमी। ये जो कंजूस आदमी है, ये कहीं ना कहीं सोच रहा है दैट ही हैज टू परचेस द मर्सिडीज कार। नो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो माइसर है बेचारा कंजूस व्यक्ति, एक कंजूस व्यक्ति कार खरीदना चाहता है, नॉर्मल कार खरीदने की बात नहीं कर रहा है। इसे भी कौन सी कार खरीदनी है? मर्सिडीज कार। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक कंजूस आदमी है, कंजूस आदमी है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है। हो सकता है इसके पास में पैसा अवेलेबल होगा, बट इसको पैसा खर्चा करने की इच्छा नहीं है। पैसा खर्चा करने की इच्छा नहीं है, इसका ही मतलब बड़ा क्लियर है, दैट अगेन ही डोंट हैव अ डिजायर। क्लियर? थर्ड वन, अब एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से बेचारा मिस्टर ए या मिस्टर यक्स नाम का कोई तो भी व्यक्ति है। अरे यक्स
नाम है विजय रेखा। ये जो मिस्टर यक्स है, इसने कभी तो भी सोचा कि यार इसे सिर्फ एक काम करना, कोई तो भी मारुति स्विफ्ट जैसी कोई तो भी कार खरीदना है। और कौन सी कार खरीदना है? मारुति स्विफ्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो बेचारा मिस्टर यक्स करके है, जिस मिस्टर यक्स को मारुति स्विफ्ट जैसी कोई तो भी कार खरीदना है, मार्क माय वर्ड, कभी तो भी नौकरी वोकरी करता है, जॉब वॉब करता है, अच्छा खासा सैलरी है, 25-30 हजार 40 हजार रुपए पगार मिलता है, थोड़ा बहुत सेविंग भी है, 8-10 साल हो गए बेचारा जॉब कर रहा है, डेफिनेटली अब कहीं ना कहीं इसके पास में डिजायर है, विलिंगनेस टू बाय है, एंड एबिलिटी टू पे भी है। इस वजह से डेफिनेटली आई कैन से दैट यस, ये जो मिस्टर यक्स है, ये व्यक्ति कार खरीद सकता है स्विफ्ट जैसा, बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल, ही हैज ऑल दिस थ्री कंटेंट, दैट इज अ डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे। क्लियर हुआ बेटा? सो नॉर्मली अगर सपोज एखादे लेमन के लिए बात करोगे तो डिमांड मीन्स टू आस्क फॉर समथिंग, क्लियर। बट अगर कब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे अबाउट अ डिमांड, तो डेफिनेटली वहां पे कंटेंट काफी अलग रहेगा। यहां पे कंटेंट दिया रहेगा डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू पे। क्या रहेगा? डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू पे। क्लियर? एग्जाम्पल है बेगर है, माइसर है और मिस्टर यक्स है। आई होप सो आई एम मेड इट क्लियर? ओके, ख्याल देना। अब हम लोग नेक्स्ट कंटेंट स्टार्ट करेंगे, और ये जो नेक्स्ट कंटेंट हम लोगों को स्टार्ट करना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डिमांड। मेरे और ख्याल देना। टाइप्स ऑफ डिमांड, या टाइप्स ऑफ डिमांड के लिए ही दूसरा नाम आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द काइंड्स ऑफ डिमांड। पहला नाम टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड के लिए दूसरा नाम आया दैट इज द काइंड्स ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया? अब मेरे और ख्याल देना, ये वाला क्वेश्चन अगर कब सपोज एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो बट ऑब्वियस दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 4 मार्क्स। यूटिलिटी चैप्टर देखा था इसके पहले, सेम बात थी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। कितने टाइप्स थे? 6। यूटिलिटी के कितने टाइप थे? 6। अब क्या पूछा? टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड का टाइप पूछा तो बट ऑब्वियस है, आप लोगों को पता होना चाहिए दैट देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के कितने टाइप्स है? 5। मेरे और ख्याल देते हुए चलना। डायरेक्ट डिमांड, सेकंड टाइप इनडायरेक्ट डिमांड, थर्ड टाइप जॉइंट डिमांड, composite demand, and last one that is called as competitive demand। अरे कौन सा डिमांड कहा जाएगा? कंपिटिटिव। देख, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड के कितने टाइप्स? 5। डिमांड के टाइप्स कितने? 5। कौन से? डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड। मेरे और ख्याल देना, मैं क्या कह रहा हूं? डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड। अब यहां पे देखो, 2 बातें और समझना पड़ेगा। इनडायरेक्ट डिमांड, इसके लिए और एक नाम रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड के लिए क्या नाम बोला मैंने? डिराइव्ड डिमांड। अब जॉइंट डिमांड को और एक नाम आता, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कौन सा डिमांड कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। क्या देना? टाइप्स ऑफ डिमांड।
कितने टाइप्स? 5। डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को दूसरा नाम आएगा डिराइव्ड डिमांड, जॉइंट डिमांड को और एक नाम आएगा दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। इसको ये जो नाम मैंने लिखवा के दिए बराबर याद रखना, बिकॉज एग्जामिनेशन में नॉर्मल ट्रेंड रहता है कि हम लोगों को उसका दूसरा नाम पूछा जाता है। क्लियर हो गया? चलो अब ख्याल दो, एक एक एग्जांपल के साथ में मैं टाइप क्लियर करवाता हूं। जैसे कि पहला दिया हुआ डायरेक्ट डिमांड, पहला क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट डिमांड। मेरे लिए ख्याल देना, डायरेक्ट डिमांड यानी ऐसा डिमांड विच इज अ बेसिक डिमांड, विच इज रिलेटेड विद द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और भाई ऐसा डिमांड जो इंसानों के बेसिक जरूरतों से रिलेटेड है, इंसानों के बेसिक जरूरतों से रिलेटेड डिमांड, डेफिनेटली इसका मतलब काफी क्लियर है। कौन सी बेसिक नीड रहती है? दैट इज अ फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। So this is such type of demand which is related with food, cloth, shelter. Food, cloth and shelter. ख्याल दे, डायरेक्ट डिमांड यानी ऐसा डिमांड विच इज रिलेटेड विथ बेसिक नीड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का बेसिक नीड क्या रहेगा? फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। क्लियर? Now second one is that there is indirect demand. कौन सा डिमांड रहेगा? इनडायरेक्ट। या इनडायरेक्ट डिमांड को हम लोगों ने दूसरा नाम दिया एंड दैट अनदर नेम इज ऑल अबाउट अ डिराइव्ड डिमांड। कौन सा डिमांड कहा? डिराइव्ड डिमांड। बराबर? ख्याल दे, ये जो डिमांड रहेगा, दिस डिमांड इज ऑल अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये डिमांड कौन सी चीज के बारे में रहेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ख्याल देना, पहला था डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड इज रिलेटेड विद फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड इज रिलेटेड विद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन मार्क क्या आएगा दिमाग में? अरे यार, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा के लिए एंट्री फिट कर लेना, हमेशा के लिए ये चीज तेरे को याद रहना चाहिए कि जब भी हम लोगों को पूछा जाएगा व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्लियर? ये देख, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड देन एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो गया? कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है? 4। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है ज्वाइंट डिमांड। कौन सा डिमांड? ज्वाइंट डिमांड। अब मेरे और ख्याल देना, ज्वाइंट डिमांड को दूसरा नाम दिया गया एंड दैट अनदर नेम इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कौन सा डिमांड कहा था मैंने? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ख्याल देना क्या कह रहा हूं। ज्वाइंट डिमांड को हम लोगों ने और एक नाम दिया दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ऐसा डिमांड जहां पे 2 प्रोडक्ट या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ में होने चाहिए, तब जाके उस प्रोडक्ट का डिमांड होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से पेन एंड इंक। और पेन एंड इंक डेफिनेटली दोनों के दोनों प्रोडक्ट एक ज्वाइंट है। आप कहोगे आई हैव अ पेन बट आई डोंट हैव अ इंक। अरे यार, तेरे पास में पेन अवेलेबल है बट इंक अवेलेबल नहीं रहेगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कब आप कहोगे कि आई हैव अ इंक बट आई डोंट हैव अ पेन, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। एक अनदर एग्जांपल बताता हूं। लेट्स से कार एंड पेट्रोल, या पेट्रोल के और में लिख सकते हैं डीजल। कार एंड पेट्रोल, या क्या लिखा हम लोगों ने? डीजल। चल ख्याल दे प्रॉपर्ली। कोई कहेगा कि यार मेरे पास में कार है बट कार में पेट्रोल या डीजल नहीं है। अरे डेफिनेटली फिर तेरी कितनी भी कॉस्टली कार रहने दो, उस कार का कोई मतलब नहीं है। या अगर अब तू कहेगा यार मेरे पास में तो पेट्रोल पंप अवेलेबल है बट मेरे पास में कार नहीं है, मेरे पास में सिर्फ साइकिल अवेलेबल है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल, दैट इज अ ज्वाइंट डिमांड। या ज्वाइंट को हम लोगों ने क्या नाम बोला हुआ है? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड।
बाद में कहा गया कंपोजिट डिमांड। कौन सा डिमांड? कंपोजिट। मेरे लिए ख्याल देना, कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है इस प्रकार की डिमांड। कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है इस प्रकार की डिमांड जहां पे प्रोडक्ट एक बट डिमांड अनेक, और प्रोडक्ट एक ही रहेगा बट उससे बहुत सारी डिमांड सेटिस्फाई होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं। कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड यानी ऐसी डिमांड जहां पे प्रोडक्ट एक रहेगा बट उसकी डिमांड बहुत सारी जगह पर एप्लीकेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी, कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कंपोजिट डिमांड, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी। ट्राई टू बिलीव मी, प्रोडक्ट एक, प्रोडक्ट एक, यूजेस अनेक। इलेक्ट्रिसिटी है तो पंखा चलेगा, लाइट चलेगा, या एन नंबर ऑफ यूजेस आर देयर, बहुत सारे यूजेस है। इसीलिए कहीं ना कहीं कंपोजिट डिमांड अगर कब है तो उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट वन दैट इज अ कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड इसका मतलब होता है इस प्रकार का डिमांड जहां पे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के बीच में कंपटीशन है, जहां पे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के बीच में क्या है? कंपटीशन। फॉर एग्जांपल लेट्स से टी और कॉफी। अबे सीधा हिसाब है यार, टी और कॉफी दोनों के बीच में कंपटीशन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को चाय पसंद है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को कॉफी पसंद है, बराबर। अब एक घर पे गेस्ट वेस्ट अगर कब आ गए गलती से तो हम लोग पूछते ना उनको चाय लोगे या कॉफी? ऐसा कभी होता क्या? नहीं बेटा तुम मेरे घर पे आ गया, आप चाय भी पी और बाद में कॉफी भी पी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्या देना? टाइप्स ऑफ डिमांड, या टाइप्स ऑफ डिमांड को ही हम लोगों ने दूसरा नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज द काइंड्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड या टाइप्स ऑफ डिमांड को ही हम लोगों ने दूसरा नाम दिया, दैट इज द काइंड्स ऑफ डिमांड। कितने काइंड्स है? 5। डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड का एग्जांपल फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। इनडायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड को ही दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट डिमांड। इसका एग्जांपल है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। थर्ड वन इज अ जॉइंट डिमांड, या जॉइंट डिमांड को ही और एक नाम आता दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। क्या देना? जॉइंट डिमांड या जॉइंट डिमांड को और एक नाम आता दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। पेन एंड इंक या फिर कार एंड पेट्रोल और डीजल। कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड प्रोडक्ट एक, यूजेस अनेक, प्रोडक्ट एक, यूजेस अनेक। मैंने यहां पे एग्जांपल लिखवा के दिया इलेक्ट्रिसिटी, अनदर एग्जांपल कैन बी देयर दैट इज अ वाटर एटसेट्रा। थर्ड लास्ट वन दैट इज अ कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब होता है ऐसा डिमांड जहां पे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के बीच में कंपटीशन है, जहां पे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के बीच में क्या है? कंपटीशन। क्लियर हो गया? सो लेट्स से दिस इज अ टी और कॉफी, टी और कॉफी। क्लियर हो गया? चलो ख्याल दो। अब कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पार्ट डिमांड का फॉर्मूला आई होप सो क्लियर रहेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू पे। क्या है फॉर्मूला? डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू पे। टाइप्स ऑफ डिमांड, या टाइप्स ऑफ डिमांड कोई और एक नाम रहेगा दैट इज काइंड्स ऑफ डिमांड। कितने? डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्लियर? आई होप सो नाउ दिस पार्ट इज क्लियर। चलो अब हम लोग ये वाला जो टॉपिक है डिमांड एनालिसिस, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, या उसको ही कहा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ख्याल दो। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या इसको ही नाम दिया जाता है
डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या इसे ही नाम दिया गया डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। चल प्रॉपर तरीके से ख्याल देना। अब अगर कब सोचा जाए तो ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम लोगों का डिमांड क्या हो जाता है, चेंज। अब चाहे उतने फैक्टर्स लिख सकते हैं, चाहे उतने फैक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं, बट लेट्स से मैं आप लोगों को मैक्स टू मैक्स 8 से 10 फैक्टर्स बताऊंगा। कितने फैक्टर्स? 8 से 10। ख्याल देना, प्राइस, इनकम, सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फैशन, फेस्टिवल, कल्चर, ट्रेडिशन, डेमोग्राफिक इफेक्ट, एडवर्टाइजमेंट। बराबर। चलो ख्याल दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या इसको ही मैंने दूसरा नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। हम लोगों को यह समझना बेहद जरूरी है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिन फैक्टर्स की वजह से एक आधे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो सकता। देख, नॉर्मली सबसे पहला और बेहद जरूरी अगर कोई फैक्टर है, दैट इज अ प्राइस। बिकॉज नॉर्मली आप कहां पे भी जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कब कोई है तो दैट इज ऑल अबाउट अ प्राइस। आपको नोटबुक खरीदना है, नोटबुक खरीदने के लिए दुकान में गए, दुकान वाले को बोला भैया नोटबुक चाहिए, वो बेचारा आएगा, सामने 2 4 5 10 नोटबुक रख देगा, देख भाई देखो कौन सा नोटबुक अच्छा लग रहा। बट ऑब्वियस तू भी अपना बड़ा स्मार्ट रहता, इधर से नोटबुक ले, उधर से नोटबुक ले, इसको हाथ लगा के देख, उसको हाथ लगा के देख, बाद में तू डिसाइड करता कि चलो यार ये XYZ नोटबुक लेना है। बट ट्राई टू बिलीव मी, XYZ नोटबुक खरीदना है, इतने से तू सेटिस्फाइड नहीं। इमीडिएट टू नोटबुक ऐसा पीछे का पेज देखता है, उसका प्राइस क्या लिखा हुआ है करके। प्राइस ऑलरेडी तेरे को समझ में आ जाता, बिकॉज वहां पे लिखा हो रहा था MRP। अरे क्या लिखा हो रहा था? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फिर प्राइस के बाद में तो डिसीजन लेता है दैट वेदर यू हैव टू परचेस दैट प्रोडक्ट और नॉट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 99.99% कंज्यूमर मार्केट में इस प्रकार के रहते हैं जिन लोगों का डिमांड एक कोनते चीज के ऊपर डिपेंड है, प्राइस। अगर कब प्राइस बजट में रहेगा तो वो प्रोडक्ट लेगा, अगर कब प्राइस सुटेबल नहीं है तो व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। क्लियर हो गया? देन इट कम्स टू द इनकम, डेफिनेटली। बट ऑब्वियस है इनकम के ऊपर भी बहुत सी बार क्या डिपेंड रहेगा? डिमांड। और डिमांड काय के ऊपर डिपेंड रहेगा? इनकम। अरे इनकम के ऊपर डिपेंड मतलब कैसे यार रहेगा यार डिपेंड? ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली अगर कब सपोज सोचोगे यार किसके पास में मोबाइल हैंडसेट कौन सा है, मोबाइल हैंडसेट सैमसंग का अवेलेबल है, ओप्पो का अवेलेबल है, वीवो का अवेलेबल है, मोटो का अवेलेबल है। अरे बराबर। बट देयर आर वेरी फ्यू क्राउड, बहुत ही कम लोग रहते हैं जिनके पास में एप्पल रहता है। अरे यार एप्पल रहेगा तो डेफिनेटली एप्पल को ऐसा वैसा व्यक्ति तो खरीदेगा नहीं। वो एप्पल खरीदने वाला जो क्लास रहेगा डेफिनेटली उसका डिमांड जो रहता दैट इज इन्फ्लुएंस ड्यू टू द इनकम, दैट इज इन्फ्लुएंस ड्यू टू द इनकम। अरे नॉर्मल कैटेगरी वाला आदमी रहेगा बेचारा ओप्पो खरीद लेगा, वीवो खरीद लेगा, सैमसंग दे दे, बराबर। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इज दैट अगर कब सपोज एक आधा व्यक्ति है उसका इनकम काफी जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा? कॉस्टलीएस्ट। क्लियर?
थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स. कौन सा गुड्स? सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है आइदर और. अभी मैंने लास्ट टाइम देखो बताया टी और कॉफी. अरे टी और कॉफी, बट ऑब्वियस है, अपनी अपनी पसंद है. एक आधा व्यक्ति रहेगा उसको चाय पसंद आएगी, एक आधा व्यक्ति रहेगा नहीं उसको कॉफी पसंद आएगी. बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल. प्रोडक्ट में क्या आ गया? सब्स्टिट्यूट आ गया. क्या आ गया? सब्स्टिट्यूट. ठीक है. तो बट ऑब्वियस बहुत सी बार जो प्रोडक्ट का डिमांड रहता है, दैट डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. ठीक है. देन इट गोज विद द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. और कौन सा गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. मेरे इधर ख्याल देना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड्स जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है इस प्रकार का गुड्स जहां पे आप अगर को प्रॉपर तरीके से देखोगे तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ में आएंगे, जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को नाम बताया था, दैट इज अ जॉइंट डिमांड. कौन सा डिमांड रहेगा? जॉइंट डिमांड. अरे फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल. अरे बराबर. अब डेफिनेटली नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट है बेचारे गाड़ी के ऊपर घूमेंगे, बाइक के ऊपर. अब बाइक के ऊपर घूमेंगे तो डेफिनेटली उसका बेचारा ठहरा हुआ रहता 100 रुपए का पेट्रोल. अरे ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इज दैट वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. कौन सा गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री. फैशन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फैशन बदल गया. फैशन अगर कब बदलेगा तो डेफिनेटली लोगों का डिमांड क्या हो जाएगा? चेंज. फैशन अगर कब बदल जाएगा तो लोगों का डिमांड क्या हो जाएगा? चेंज. क्लियर. देन फेस्टिवल, बट ऑब्वियस अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फेस्टिवल का प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर बहुत 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 ज्यादा इंपैक्ट होता है. दिवाली का मौसम है, ईद का मौसम है, एक कपड़ा मार्केट में बिल्कुल बहुत ज्यादा वैरायटी आ जाएगी. जितने भी शॉप्स है जो क्लॉथ बेच रहे हैं उनके लिए अच्छे दिन आ जाएंगे, बिकॉज इट इज अ फेस्टिवल टाइम. कौन सा टाइम है? फेस्टिवल. जब गणपति फेस्टिवल रहेगा डेफिनेटली गणेश मूर्ति की प्राइसेस बहुत ज्यादा रहती. बराबर. बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल. ये फेस्टिवल का इंपैक्ट है. काय का इंपैक्ट है? फेस्टिवल. ठीक है. ये टेम्पररी इंपैक्ट रहता, कुछ स्पेसिफिक समय के लिए. जब फेस्टिवल है तो डेफिनेटली उस चीज का इंपॉर्टेंस रहेगा, इसलिए वहां पे उस प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा. और नॉर्मली देखा होगा जितना भी व्हीकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रेज कब रहता है? दशहरे के टाइम. बराबर. देन इट गोज विद द कल्चर एंड ट्रेडिशन. कल्चर संस्कृति, ट्रेडिशन परंपरा. अरे बराबर. कल्चर का मतलब क्या होता? संस्कृति. ट्रेडिशन का मतलब क्या होता? परंपरा. बट ऑब्वियस सीधा सीधा हिसाब है ये कल्चर और कल्चर का मतलब संस्कृति, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कहीं ना कहीं होता क्या है कि एखादे देश का कल्चर अलग है, एखादे जगह की परंपराएं अलग है, वो हिसाब से भी उसका क्या रहेगा? डिमांड. अरे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मैक्सिमम मराठी लोग रहेंगे तो डेफिनेटली गुड़ी पाड़वा अगर को सपोज ट्रीट किया जाए तो ये हमारा कल्चर और ट्रेडिशन का पार्ट है. बराबर. महाराष्ट्र में अगर कब हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली गुड़ी पाड़वा हैज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर फेस्टिवल. सो दिस इज ऑल अबाउट कल्चर एंड ट्रेडिशन. तो इसका भी इंपैक्ट हम लोगों के डिमांड के ऊपर रहेगा. देन डेमोग्राफिक इफेक्ट, ये थोड़ा सा प्रॉपरली समझना. डेमोग्राफिक इसका मतलब होता है पॉपुलेशन. डेमोग्राफिक इफेक्ट इसका मतलब होता है पॉपुलेशन. ख्याल देना, बराबर समझना मैं क्या कह रहा हूं. अरे एक आधे कंट्री में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं? बट ऑब्वियस बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पे नंबर ऑफ मेल्स आर मोर, नंबर ऑफ फीमेल्स आर लेस. कहीं पे नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर, नंबर ऑफ मेल्स आर लेस. क्लियर. कहीं पे यंग पॉपुलेशन इज मोर, एज ओल्ड पॉपुलेशन इज लेस. कुछ कंट्रीज ऐसी भी है, जर्मनी जैसी, जहां पे एज ओल्ड पॉपुलेशन इज मोर एंड यंग पॉपुलेशन इज लेस. कहने का तात्पर्य डेमोग्राफिक इफेक्ट और सीधा हिसाब है यार. जहां पे मेल ज्यादा रहेंगे वहां पे शेविंग क्रीम का डिमांड ज्यादा रहेगा. जहां पे फीमेल ज्यादा है वहां पे कॉस्मेटिक का डिमांड ज्यादा रहेगा. बराबर. जहां पे एज ओल्ड पर्सन ज्यादा रहेंगे वहां पे हॉस्पिटल मेडिसिन का डिमांड ज्यादा रहेगा.
कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य पॉपुलेशन अगर कब चेंज होता है तो पॉपुलेशन की वजह से लोगों का डिमांड क्या हो जाता है, चेंज। एडवर्टाइजमेंट, बट ऑब्वियस एडवर्टाइजमेंट का इंपैक्ट हर जगह पे रहता है। आप कहां पे भी चले जाओ, एडवर्टाइजमेंट को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक सिंपल एग्जांपल बताता, कैडबरी डेयरी मिल्क। अरे क्या बोला मैंने, कैडबरी डेयरी मिल्क। एक सिंपल सा पंच लाइन है, पप्पू पास हो गया, बराबर। या फिर कुछ मीठा हो जाए, कहीं ना कहीं उन्होंने एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर तरीके से बना दिया। कुछ मीठा हो जाए, हर बार वो फेस्टिवल्स के टाइम पे एडवर्टाइज प्रमोट कर देते हैं। लोगों का उस एडवर्टाइजमेंट की ओर अट्रैक्ट होना डेफिनेटली जरूरी रहता है, कहीं ना कहीं लोग उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। काय का इंपॉर्टेंस है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से लोगों का डिमांड क्या होता है, चेंज। एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से लोगों का डिमांड क्या होता है, चेंज। या और अगर सपोज एग्जांपल लेने होंगे तो बट ऑब्वियस अमूल मिल्क, टीवी के ऊपर बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, अमूल मिल्क अमूल मिल्क अमूल मिल्क। कहने का तात्पर्य बड़ा सिंपल है, एडवर्टाइजमेंट जितना करेगा लोग उतना उसके और अट्रैक्ट होते हैं। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स दोज अफेक्टिंग डिमांड। कितने फैक्टर्स मैंने बताया, ऑलमोस्ट 9 फैक्टर्स। कौन से? प्राइस, इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फैशन, फेस्टिवल, कल्चर और ट्रेडिशन, डेमोग्राफिक इफेक्ट, and then last one was there, that is the advertisement. Clear हो गया? So this is again one another basic question of demand. Now next we will start with another topic that is called as concept of demand. ठीक है?